हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ ठीक ही होंगे आप लोग। तो स्टूडेंट्स, आज हम आपको स्टेनोग्राफी के बारे में जानकारी देंगे। बहुत बच्चों का फ़ोन आता है, मैसेज आता है, सर ये स्टेनोग्राफी है क्या, कैसे करें, क्या चीज़ होती है, कहाँ पे नौकरी लगती है। तो ये सब चीज़ों को आज हम आपका सब इसी वीडियो में क्लियर कर देंगे। और ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, इसलिए इसको पूरा शुरू से अंत तक देखिएगा, फिर आपको कोई क्वेश्चन आपको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहले स्टेनोग्राफी है क्या, ठीक है, फिर इसके बारे में बताएंगे आपका इसका यूज कहाँ कहाँ पर है। तो सबसे पहले स्टेनोग्राफी के लिए, जिसको शॉर्ट हैंड बोलते हैं हम लोग, स्टेनोग्राफी शॉर्ट हैंड यानी शॉर्ट हैंड मतलब शॉर्ट हैंड, छोटे में लिखना। तो ये संकेत लिपि है, ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में होती है, ठीक है, दोनों के लिए सेम प्रोसेस है। तो जैसे हम लोगों ने का सीखा, हिंदी में का कैसे बनाना सीखा, तो इसका एक लिपि, एक संकेत लिपि में आपको, जैसे वहाँ पे का सीखा हिंदी में, से यहाँ पे भी का आपको बताया जाएगा। तो ये चीज़, तो पहले तो स्टेनोग्राफी यानी शॉर्ट हैंड जो आप सीखेंगे, ये शॉर्टकट में लिखना सिखाया जाएगा। तो हर स्ट्रोक पहले व्यंजन, जैसे स्ट्रोक अंग्रेजी में व्यंजन, फिर व्यंजन पे मात्रा। जैसे आपने बिल्कुल टोटल जैसे हिंदी में सीखा, पहले आप स्कूल गए, आपको का खा गा गा सिखाया गया, फिर उस पर मात्राएँ सिखाई गई, फिर जोड़ के लिखना सिखाया गया। इसी तरह से पहले हम आपको यहाँ पे जो आप सीखेंगे स्टेनोग्राफी, तो इसमें पहले आपको व्यंजन सिखाया जाएगा, फिर व्यंजन पे मात्राएँ सिखाई जाएंगी, इस तरह से होता है। अब ये तो आप जब पढ़ेंगे तो समझ आए। अब इसकी ज़रूरत कहाँ पड़ती है, तो इसके लिए आपको हाई कोर्ट में वैकेंसी आती है, हर सभी तरह के हाई कोर्ट में, मतलब सभी तरह नहीं, सभी जगह हाई कोर्ट में आती है। और इसके जिला कोर्ट में जो हमारे होते हैं, जिला कोर्ट में भी आती है, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में भी आती है। और जो सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में आती है तो इंग्लिश की आती है। और जो हाई कोर्ट के रिलेटेड जो हमारे कोर्ट होते हैं, जिला कोर्ट अपने यहाँ के, तो उसमें हिंदी की आती हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों आती है। तो वैकेंसी तो आप समझिए हर जगह आती है। अब काफ़ी बच्चे पूछते हैं कि जैसे एसएससी में जाना है तो उसके लिए क्या डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए, या एज क्या होनी चाहिए, क्वालिफ़िकेशन क्या होना चाहिए। तो हम आपको बता दें, तो सबसे पहले स्टेनोग्राफर बनने के लिए आपको स्टेनोग्राफी जो आप सीखेंगे उसको स्टेनोग्राफी कहते हैं। आप जिस पोस्ट पे बैठोगे, जो नौकरी पाओगे, स्टेनोग्राफर कहे जाओगे आप। तो पीए भी होते हैं, ऐसा नहीं, हम अभी जनरल छोटे सबसे छोटी पोस्ट को स्टेनोग्राफर, इसमें काफ़ी हाई पोस्ट की आती है, सब अभी हम आपको क्लियर कर देंगे। इसमें 2400 ग्रेड पे की आपकी एसएससी की है, उसके बाद 3600 ग्रेड पे, 2800 ग्रेड पे। एसएससी में 2400 आती है, 4200, 4600 ये आपके एसएससी में। बाकी हाई कोर्ट में 3600 ग्रेड पे आती है, जो जिला कोर्ट होते हैं उसमें। और जो हाई कोर्ट में आप पीए, जिसको पीए, यहाँ पे हाई कोर्ट में जाएंगे तो पीए, वहाँ 4200 की भी आती है, 4600 की, विधानसभा में आती है, विधान परिषद में आती है, पार्लियामेंट में आती है, फिर बाइलिंगुअल की भी आती है। बाइलिंगुअल मतलब आपको हिंदी इंग्लिश दोनों आना चाहिए। तो उसमें 7600 ग्रेड पे की आती है, यानी ए ग्रेड तक, डी ग्रेड से लेकर ए ग्रेड तक की नौकरी आती हैं। तो एसएससी में जैसे डी ग्रेड कहते हैं, सी ग्रेड कहते हैं। तो डी ग्रेड को बच्चे मतलब समझते हैं कि ये हमारी 4th क्लास की है, ऐसा नहीं है, वो डी ग्रेड है, ग्रुप नहीं, ठीक। तो यानी उसको 2400 ग्रेड और 4200 ग्रेड पे। तो और दूसरी चीज़, इसके लिए अगर कहीं कहीं पर ग्रेजुएशन मांगते हैं, मोस्टली इंटर, एसएससी में तो इंटर ही मांगते हैं। तो एसएससी में जाने के लिए आप अगर इंटर पास हैं, 18 साल एज है, उम्र आपकी 18 साल है, तो आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। और किसी भी सब्जेक्ट से इंटर पास हो, तमाम फ़ोन आते हैं, मैसेज आते हैं, सर हमने साइंस से किया, हमने बायो से किया, हमने इस बोर्ड से किया, उस बोर्ड, किसी भी बोर्ड से, किसी भी माध्यम से और किसी भी सब्जेक्ट से आपका इंटरमीडिएट होना चाहिए, यानी 10+2 होना चाहिए, और 18 साल एज होनी चाहिए। और कहीं कहीं जैसे पीए की आ जाती हैं, तो उसमें ज़्यादातर भाई पीए मतलब बी ग्रेड की नौकरी। बी ग्रेड के लिए 4800 ग्रेड पे, 5400 ग्रेड पे की आती हैं। काफ़ी बच्चे अपने यहाँ से सिलेक्ट हुए हैं, सब नौकरी कर रहे हैं। तो उसमें क्या है कि 4600 ग्रेड पे है। तो सीधी बात, जब ऑफिसर बनने जा रहे हैं, गजटेड हो जाते हैं 2 साल बाद बच्चे,
तो उसके लिए तो ग्रेजुएशन होना चाहिए, तो उसमें ग्रेजुएशन मांगते हैं और 21 साल एज मांगते हैं। अब कुछ बच्चे पूछते हैं रिटन में क्या आता है, तो रिटन का हर का अपना अपना क्राइटेरिया है। स्टेट गवर्नमेंट में वैकेंसी जो आती है उनका अपना क्राइटेरिया है और हर स्टेट के अपने अपने हैं, हाई कोर्ट के भी अपने अपने हैं, विधानसभा के अपने हैं। अब मोस्टली जैसे हम लोग ज़्यादा पॉपुलर आपका इस समय एसएससी लोग बोलते हैं एसएससी में, तो एसएससी में आपकी मैथ तो आती नहीं है। मैथ की जगह पे जैसे 4 सब्जेक्ट हम सीजीएसएल में और ग्रेजुएशन वाले में पढ़ते हैं, तो उसमें 4 मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग और जीके 50-50 बस। इसमें मैथ की जगह पे वही इंग्लिश, यानी 50-50-100 नंबर की आपकी इंग्लिश हो गई टोटल, और 50 नंबर की रीजनिंग और 50 नंबर की जीके। ये आपका जो एग्ज़ाम है एसएससी का प्रीलिम्स, जिसको बोलते हैं पहला प्री पेपर, ये होगा। अब उसके बाद कुछ बच्चे पूछते हैं कि सर प्री का जैसे एग्ज़ाम हो गया, हमने प्री क्वालिफाई कर लिया, फिर इसके बाद आपका ये स्किल टेस्ट, जो स्किल टेस्ट आप स्टेनो सीखेंगे, इसका स्किल टेस्ट होगा। स्किल टेस्ट मतलब आपको डिक्टेशन बोली जाएगी, तो आप जब सीखेंगे इसको आपको बताया जाएगा। तो डिक्टेशन आपकी 10 मिनट की बोली जाएगी, 80 की स्पीड और 100 की स्पीड, एसएससी के लिए बात कर रहे हैं। और जिस भी स्पीड से होगा वो तो आपको पता चल जाएगा आगे एग्ज़ाम जब आप पढ़ेंगे, तभी ये सब चीज़ें, कुछ चीज़ें आपको पढ़ने के बाद ही समझ में आएंगी। तो अभी जो मेन है, आप स्टेनोग्राफी क्या है, कहाँ पे जाते हैं लोग, कहाँ पे पहुँचते हैं, ये सब पूछना चाह रहे हैं जो बच्चे, उनको हम क्लियर करना चाह रहे हैं। तो इनके लिए आप समझे, जैसे एसएससी स्टेनोग्राफर, हम एसएससी के लिए बात कर रहे थे अभी। तो एसएससी में बता दिया हमने 18 साल एज होनी चाहिए, इंटर पास होना चाहिए, और 50 नंबर की जीके, 50 नंबर की रीजनिंग और 100 नंबर की आपकी इंग्लिश। ठीक, ये आपके 200 नंबर से आते हैं। अब इसकी मेरिट का तो खैर अब हम लोग इतना नहीं बता सकते, इसलिए कि मेरिट तो भाई पेपर टफ आया आपकी बार। जैसे अभी आप लोगों ने 2019 का पेपर दिया था, तो इसका पेपर काफ़ी टफ आया है, तो इसमें मेरिट का तो कुछ अंदाज़ा नहीं है फ़िलहाल, लेकिन फिर भी इतना है कि अगर आपके नंबर 130 हैं तो कैटेगरी वाइज तो 2-4-5 नंबर आगे पीछे हो जाती है। 130 नंबर है तो आपका डी ग्रेड के लिए एकदम पक्का अपने आप को मान के चलिए कि हो जाएगा, अगर किसी ने दिया होगा तो। खैर हम ये वीडियो जो बना रहे हैं देने वालों के लिए नहीं बनाया है, ये हमने जो लोग सीखना चाहते हैं उनके लिए है विशेष, तो इसलिए हम उसमें अभी नहीं जाना चाहते। उसके लिए हमारा अगला वीडियो है, उसको देखिएगा। इसमें जो लोग सीखना चाहते हैं उनके लिए है वीडियो, जो अभी कुछ जानते ही नहीं इसके बारे में। तो आपको इसके लिए बताया एसएससी में ये रिटन है। अब रिटन के बाद बच्चे पूछते हैं सर रिटन पास कर लें तब स्टेनो सीख सकते हैं क्या? तो हमारे ख्याल से ऐसा नहीं करना चाहिए और करना उचित भी नहीं है, क्योंकि एसएससी में पिछले साल, उसके अभी 2-4 साल से सब गड़बड़ चल रहा है, 2015 से। उसके पहले सब 2 महीना 3 महीना में ही एग्ज़ाम हो जाता था। पिछले साल 1 साल 7 महीना 8 महीना इससे मिल जाता। काफ़ी बच्चे आए, सीख गए, निकल गए। लेकिन इस गलत फहमी में न रहिए। आप कोई भी एग्ज़ाम, अगर आपको स्टेनो ही बनना है, अभी स्टेनो के बारे में हम बताना चाह रहे हैं तो स्टेनो के बारे में ही बताएंगे। तो आपके दिमाग में अगर स्टेनो ही बनना है, पीए बनना है, इसी में स्टेनो को ही छोटा हम लोग स्टेनो लोग ज़्यादा जानते हैं। आप जब पढ़ोगे इसके बारे में, ज़्यादा सर्च करोगे, तब समझ में आएगी इसकी वैल्यू क्या है। इसमें 7600 ग्रेड पे की, अभी सीजीएल के बच्चे सीजीएल पास करके भी काफ़ी बच्चे 2400 2800 में रह जाते हैं। लेकिन इसमें अगर बढ़िया नंबर है आपके तो सी ग्रेड 18 साल उम्र और इंटर पास, आपको 4600 ग्रेड पे की नौकरी मिलती है। हाई कोर्ट में तो 4846 की है ही है पीए की, तो और रिपोर्टर की 7600 ग्रेड पे, 5400 ग्रेड पे, ऐसे बहुत वैकेंसी आती हैं। तो सबसे पहले आप इसके बारे में जो मेन जानकारी, ये चीज़ तो आपको पहले लिखना सिखाया जाता है स्टेनोग्राफी। ये तो हमने पोस्ट के लिए आपको बता दिया। हाँ, मेन चीज़ छूट रही थी जो आपने पूछा था अभी कि जैसे अभी हम बता रहे थे कि समय कितना मिलता है एसएससी में। तो समय के लिए कोई आप ये ना सोच के चलिए कि रिटर्न पास कर लेंगे फिर हमको इतना समय मिल जाएगा, हम सीख के नौकरी निकाल सकते हैं। निकाल चुके हैं लोग, ये हो जाता कभी कभी, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। हमारा अपना व्यू है कि आप फार्म आने के 6 मंथ पहले, जैसे आप अभी रिटर्न एसएससी एग्ज़ाम देते हैं, मान लो
CGL का देते हैं, CHSL का देते हैं। तो आप क्या करते हैं, पहले आप तैयारी कर लेते हैं, तैयारी ST स्पीड टेस्ट दे रहे होते हैं, फिर फॉर्म भरते हैं। ना कि आप फॉर्म भर के फिर आप कोचिंग ज्वाइन करते हैं, फिर ABCD शुरुआत से पढ़ते हैं। अगर एक कोई करता भी है तो गलत है, वो उसमें फिर क्वालिफाई नहीं कर पाता, उसमें सिर्फ निराशा मिलती है। इसलिए फॉर्म आने के 6 मंथ पहले आपकी तैयारी हो जानी चाहिए। यानी फॉर्म आए तब तक आप स्पीड टेस्ट, आप अगर स्टेनो सीख रहे हैं तो इसमें आपकी 80 स्पीड, या आपको जिस तरह की स्पीड चाहिए 80, मिनिमम 80 स्टार्ट होती है, कहीं कहीं पे 65-70 मांग लेते हैं, लेकिन उसको दिमाग में न रखिएगा 80। अगर 80 का फॉर्म आया है तो वो 80 की स्पीड आप उस समय लिख रहे हो, जिस समय स्पीड आ रही है, लिख रहे हैं मतलब अनसीन पैसेज कहीं से बोला जा रहा है। स्पीड टेस्ट क्या होता है, ST कहीं से पेपर दे दिया जाए तो आप सॉल्व करते रहे, उसमें पास होते रहें, तभी फार्म आपको भरना चाहिए। तो अगर आपका स्टेनो बनने का मन है, स्टेनो मतलब PA, रिपोर्टर, SPA तमाम हैं, आप इसके बारे में जब सर्च करेंगे देखेंगे, हमारे प्रोफाइल में देखिएगा, फेसबुक में शिव साठ एंड क्लासेस के नाम से हमारा इस YouTube चैनल में भी हमने फ़ोटो डाली हैं, अपलोड की हैं, सब आप देखेंगे तो उसमें देखेंगे SPA, PA, रिपोर्टर तमाम है। ये स्टेनो तो सबसे छोटी पोस्ट में आती है, जो हम लोग स्टेनो ही ज़्यादातर कहते हैं क्योंकि स्टेनोग्राफी नाम है इसका। तो फिर आप इसीलिए आप तैयारी करने के पहले आप इसको समझ लीजिए ये है क्या चीज़, इस किस विभाग में जा सकते हैं। विभाग हमने आपको बता दिए। SSC का जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट में, SSC जो है सेंट्रल गवर्नमेंट को ही प्रोवाइड करे। SSC मतलब आप जानते ही होंगे, एक मतलब आप समझ लीजिए ऑर्गेनाइज़र है, वो एक बैंक है समझिए। आप वहाँ पे जमा कर लिया उन्होंने, फिर वो जितना जिसको ज़रूरत पड़ती है उतने देते रहते हैं। तो इनकम टैक्स में, सेल टैक्स हमारा UP को का, कस्टम में, इस तरह से फॉरेन डिपार्टमेंट है, तमाम हैं उसमें जाते हैं। वो सब चीज़ें तो आप जब पढ़ेंगे समझ में आ जाएगा। तो जो आपका मेन क्वेश्चन था आप लोगों का, कई क्वेश्चन आए थे तो हमने सबके क्लियर कर दिए, एक बार फिर रिपीट कर देंगे जल्दी में ही। सबसे पहले कई बच्चों के जैसे क्वेश्चन हैं कि ये होता क्या है, उनको यही नहीं मालूम ये होता क्या है। तो वो 60 लिपि में लिखना, 60 संकेत में, 60 छोटे में लिखना, बड़े बड़ी चीज़ों को छोटे में लिखना। अब भाई अब इसमें क्या है, अब कुछ बच्चे इससे पूछते हैं कि सर ये बंद हो जाएगा, ये तो कंप्यूटर ये रिकॉर्ड कर लें, तमाम ऐसे मैसेज आते रहते हैं कि ये रिकॉर्ड कर लें। कोई अधिकारी बोल रहा तो रिकॉर्ड मतलब रिकॉर्ड ये आपको आप जानो ये और आपका अधिकारी जाने, यानी आपका सीनियर जिसके अंडर में आप काम करेंगे। हर चीज़ आपका अधिकारी से बड़ा अधिकारी, हर चीज़ की सीढ़ी होती है जो आपसे ऊपर और जिसके आप असिस्टेंट रहेंगे, यानी वो जाने और वो भी ना जाने। आप जो उसको टाइप करके उसको लिख के देंगे वही जान पाएगा, बाकी आपका लिखा हुआ आप ही जानो। इसलिए है, और ये बंद होने का कोई चारा नहीं, कतई इस दिमाग में न रहिए। काफ़ी लोग परेशान रहते थे, इसलिए बेहिचक आप इसकी तैयारी करिए बढ़िया से। और आजकल तो इतनी सुविधा हमारे यहाँ भी है, ऑनलाइन क्लास भी हमारी चल रही बाकायदे अच्छे से। जब से कोरोना काल ने ये कुछ चीज़ें नुकसान किया तो कुछ अच्छा सिखा गया। ऑनलाइन क्लास शुरू कर दिया हम लोगों ने। हमारी ऑनलाइन क्लास में ही जितने बच्चे थे काफ़ी 90% तो ऑनलाइन ही पढ़ने लगे जो पुराने थे, और बाकी सब नए जो आ रहे हैं वो भी काफ़ी लोग 2-4 दिन 10 दिन पढ़ते हैं फिर ऑनलाइन। काफ़ी लोग ऑनलाइन से आपके काफ़ी पूरे भारतवर्ष से कई लोग जुड़े हुए हैं ऑनलाइन में हमारे पास। तो आप अगर कहीं दूर हैं नहीं आ सकते तो ऑनलाइन भी क्लास कर सकते हैं। आपको हमारे नंबर सभी आपको वीडियो में दिख रहा होगा। तो आपकी सारे क्वेश्चंस, लगभग कई लोगों के क्वेश्चन थे, तो इस वीडियो को देखिएगा, आपको सारे क्वेश्चंस का जवाब आपको 100% मिल गया होगा। और अगर इसमें कुछ बचा होगा तो आप फिर हमको बताइएगा, फिर हम नया वीडियो आपको दे देंगे बना के। तो आप बेहिचक आप स्टेनोग्राफी की तैयारी करिए, लेकिन तैयारी करने का मतलब ये दिमाग में रख लेना, मैं नौकरी पाना है। फॉर्म भरने के पहले आप तैयारी करिएगा, ये नहीं कि फॉर्म आ गया SSC का फिर हम तैयारी शुरू कर दे। तो फिर किसी भी एग्ज़ाम में ऐसी गलतफहमी मत पालना, क्योंकि कंपटीशन है, हर दिन टफ होता जा रहा है, वैकेंसी कम आ रही है, सच बात हमेशा भी कम आती रहेंगी और लोग ज़्यादा होते जाएंगे, कंपटीटर आपके बढ़ते जाएंगे। इसलिए तैयारी ज़्यादा से ज़्यादा उसको जोरों पे करिए। ठीक है, ओके, थैंक यू।